अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन मॉड्यूल पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एडमिन का मिडलवेयर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और न्यू मिडलवेयर की फाइल क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे एडमिन मिडलवेयर डॉट जेएस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और न्यू मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। कैसे, सिंपल, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर प्रीवियस वाला देखिए आपने जो लिखा था ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमको सिर्फ नॉर्मल चेंजेस करने हैं, जैसे कि टोकन इसमें हमको नहीं चाहिए, टोकन की जरूरत नहीं है। सो टोकन वाला कोड आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर ये जो मैसेज है इसको भी चेंज कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड, इसको कर देंगे अनऑथोराइज एक्सेस। और ट्राई में हम क्या करेंगे, सिंपल जो है फाइंड करेंगे कि जो लॉगिंग यूजर है वो एडमिन है या नहीं। उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट। फिर हम यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, तो यूजर मॉडल, और सजेशन डायरेक्ट शो नहीं कर रहा है, मैनुअली ऊपर इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू, फिर इसको रिक्वायर कर लेंगे, रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश, फिर उसके बाद में हमारे पास है मॉडल्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है यूजर मॉडल, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर मॉडल डॉट, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे, फाइंड बाय आईडी, और रिक्वेस्ट के अंदर ऑलरेडी है, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। इसके बेस पे हम यूजर को फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे हमको चेक करना है, इफ यूजर डॉट यूजर टाइप नॉट इक्विवेलेंट टू एडमिन, अगर ये एडमिन नहीं है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस 401, दैट मीन्स अनऑथोराइज्ड, फिर सेंड फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, तो सक्सेस फॉल्स, मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि एडमिन एक्सेस, या फिर ओनली एडमिन एक्सेस कर लेंगे इसको, ओनली एडमिन एक्सेस। और एल्स में क्या करेंगे, अगर ये एडमिन है तब क्या करेंगे, सिंपल नेक्स्ट को कॉल कर लेंगे, तो नेक्स्ट सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा मिडलवेयर कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फूड जहाँ पर अपडेट हो रहा है ना वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप मैनुअली अपने हिसाब से करिए, तो आपको भी थोड़ा आइडिया रहेगा कैसे चीजें काम करती है। हम क्या कर लेंगे, इसके लिए एक सेपरेट राउट देख लेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ऑर्डर का स्टेटस है ना उसको चेंज करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, फूड में ही कंटिन्यू कर लेंगे। सो फूड राउट के अंदर प्लेस ऑर्डर जहां पर हमने यूज किया था ना, इसी में मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। सेपरेट बना सकते हो आप, आपकी चॉइस के ऊपर है, मैं सिंपल इसी के अंदर इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लेस ऑर्डर हो गया, इसके बाद में हमारे पास है ऑर्डर स्टेटस, इसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट के बाद में यूआरएल पैटर्न, जैसे कि ऑर्डर स्टेटस, फिर उसके बाद में हमको एडमिन चाहिए, सो एडमिन मिडलवेयर हमको ऐड करना है। देखिए सजेशन शो करेगा, इस तरीके से आपको इसको इंपोर्ट कर देना है। इजाद की जरूरत नहीं है, एडमिन अगर है तभी वो जो है इसको चेंज कर सकता है। इसके बाद में एक न्यू फंक्शन बना लेंगे। सो फूड कंट्रोलर के अंदर नीचे हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लेंगे, यहाँ पे चेंज ऑर्डर स्टेटस, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉन्स्ट ऑर्डर स्टेटस कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, ये बना के छोड़ देंगे। और नीचे आप क्या करें, इसको एक्सपोर्ट भी कर ले, यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं फूड राउट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ऑर्डर स्टेटस कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस फूड कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एसिंक कर लेंगे, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। सो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी हम फॉलो करने वाले हैं। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, उसके बाद में मैसेज एरर इन ऑर्डर स्टेटस एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे एज ऑब्जेक्ट। ट्राई में हम क्या करेंगे, पहले शुरू यूजर से ऑर्डर की आईडी को गेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए राउट के अंदर आप क्या करें, ऑर्डर स्टेटस के बाद में यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी ऐड कर दे। सो मैं डायरेक्ट इसको आईडी बता रहा हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको गेट करते टाइम कॉन्स्ट, इसको कर लेता हूँ मैं ऑर्डर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी। सो इसको हम क्या कर रहे हैं, एज अ ऑर्डर आईडी ट्रीट कर रहे हैं।
जैसे हमको ऑर्डर आईडी मिलती है तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेटस को चेंज करने वाले हैं। तो स्टेटस को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट स्टेटस इक्वल टू फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हमको स्टेटस मिलने वाला है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अब ऑर्डर को जो अपडेट कर लेंगे। सो यहाँ पर कॉन्स्ट ऑर्डर इक्वल टू अवेट, फिर हम ऑर्डर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर मॉडल फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमको सिंपल ऑर्डर आईडी को पास कराना है। उसके बाद में फिर यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, स्टेटस को चेंज करेंगे। अब देखिए की वैल्यू पेयर सेम है तो बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार भी लिखेंगे तो इनफ है। उसके बाद में न्यू की प्रॉपर्टी, न्यू को आपको कर देना है ट्रू, तभी जो है हमारी फील्ड अपडेट होंगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे दैट्स डॉट स्टेटस 200। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में सिंपल हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू, और एक मैसेज यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, मैसेज ऐड कर देंगे जैसे कि ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड। ये वैल्यू हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको वैलिडेशन करना है तो भी कर सकते हैं, जैसे कि इफ नॉट ऑर्डर आईडी, अगर ऑर्डर आईडी नहीं मिलती है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे जैसे कि प्लीज प्रोवाइड वैलिड ऑर्डर आईडी। और साथ ही में आप जो है इसका भी वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं स्टेटस के लिए, तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर ट्राई करिए, सिंपल सा एक वैलिडेशन आपको इसमें ऐड करना है। तो परफेक्टली हमारा कंट्रोलर यहाँ पर बन चुका है, सेव कर लेते हैं इसको, और इसको भी हमको अभी टेस्ट करना है। तो चलिए चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको हम कर देंगे ऑर्डर स्टेटस। मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, और प्रीवियस वाला यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। प्लेस ऑर्डर के बदले हमारे पास रहेगा ऑर्डर स्टेटस। मेक श्योर क्रॉस चेक कर ले इसको एक बार, राउट के अंदर से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, तो पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट ऑर्डर स्टेटस, और यहाँ पे हमको आईडी बताना है। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में से ऑर्डर की आईडी को कॉपी करेंगे। तो ये वाली आईडी को हम कॉपी कर लेंगे जो कि हमारे पास है ऑर्डर्स के अंदर। तो ऑर्डर के अंदर से हम ये वाली आईडी को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हेडर्स, इसके बाद में ऑथराइजेशन, और यहाँ पे हमको क्या करना है, टोकन को पास कराना है। तो टोकन भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ प्रीवियस वाले में से। सो हेडर्स कंट्रोल ऑल कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एडमिन मिडलवेयर है ना, तो ऑथ भी हमको चाहिए। सो ऑथ भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो डबल सिक्योरिटी हमारे पास रहेंगी। सेव कर लेते हैं इसको। तो एडमिन भी चाहिए और वो ऑथेंटिकेट भी होना चाहिए, तो ऑथ को टॉप पे कर लेता हूँ, पहले ऑथ फिर एडमिन होना चाहिए। सेव, चलते वापस पोस्टमैन में। यहाँ पर हमने टोकन को भी पास करा दिया, और बॉडी के अंदर हमको स्टेटस अब पास कराना है। सो रॉ डेटा और जेसन सेलेक्ट करिए। उसके बाद में हमको यहाँ पर स्टेटस को ऐड करना है, तो स्मॉल लेटर में स्टेटस, और इसको हम कर देंगे प्रिपेयर, और इसको चेंज करने का ट्राई करते हैं। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ओनली एडमिन एक्सेस करके आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे, मैं आपको यूजर स्कीमा बता देता हूँ। ये है यूजर, इसका टाइप क्या है, देखिए क्लाइंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली जो है ना एडमिन कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, इसको अपडेट कर ले, या फिर आप एक और न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास एक ही यूजर है, इसीलिए मैंने इसको मैनुअली एडमिन कर दिया। अब आते वापस और इसको फिर से टेस्ट कर लेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए, तो यहाँ पर सक्सेस थ्रू ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड। चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। हमारे पास ये रहा ऑर्डर्स, इसमें स्टेटस प्रिपेयरिंग है। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखिए प्रिपेयर होके हमको मिल रहा है, तो बराबर से हमारा स्टेटस भी अपडेट हो रहा है। तो परफेक्टली हमारे पास एक फूड की एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर और भी फंक्शनैलिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एडमिन में हमने इसमें कुछ भी फंक्शनैलिटी को ऐड नहीं किया है, क्योंकि आप खुद भी ट्राई करिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप और कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी एप्लीकेशन थी हमारी, तो हमने इसको परफेक्टली जो है ऑर्डर प्लेस तक कंप्लीट कर लिया। इसमें और चीज़ें चाहिए तो आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं, तो फिर देखेंगे आगे इसमें और चीज़ें बढ़ाने का हम ट्राई करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड भी अगर आपका कुछ भी इशू है तो ऑलरेडी उस पर वीडियो है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक जो है यहाँ पर साथ ही में पास करा दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं प्री होस्टिंग सर्वर पर। मैं मिलता हूँ कोई न्यू प्रोजेक्ट में।